बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के वतन वापस पहुंचते ही DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के खिताब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ये एक रेयर ओकेजन होने जा रहा है। इससे पहले DGISI नदीम अंजुम साहब जो हैं वो, जाहिर बात है आपने देखा होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा कि ना तो उनकी तस्वीर आती हैं और मुख्तलिफ दौरों में भी, मुख्तलिफ जगहों पर भी, प्रेस रिलीज में भी वो अपनी तस्वीर और अपना नाम और अपनी जो आइडेंटिटी है DGISI होने की वजह से उसे रिवील नहीं करते। लेकिन इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें DGISI और उस वक्त के DG ISPR दोनों मौजूद थे। लेकिन अब जो खिताब है ये बड़ा मुख्तलिफ होने जा रहा है। इसकी मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ PDM को और शहबाज शरीफ की हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगने वाला है या लग चुका है। ये फैसला तो आप पे छोड़ूंगा, लेकिन डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जबकि इमरान खान की ऑफर पर इस वक्त GHQ कहां पर खड़ा है और GHQ जो है क्या उधर से भी अब दूसरे हाथ से ताली बजाई जाएगी, इस हवाले से भी चीजें हैं। जबकि इमरान खान ने मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला पंजाब जो है उनके इक्तदार का ताबूत तैयार कर लिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन भी अपने जाल में खुद फंसने वाला है और इमरान खान के शिकंजे में आने वाले हैं। किस तरह से ये डेवलपमेंट्स भी डिस्कस करते हैं। अब यहां पर एक चीज बड़ी वाज़ी हो चुकी है और जिस तरह से शबर जैदी साहब भी ये बता चुके हैं कि मौजूदा हुक्मरान टोला जो है वो GHQ को ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल किस चीज पे कर रहा है? इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर उनका ये मानना है कि GHQ या रावलपिंडी जो है और पिंडी में बैठे हुए जो अरबाब इख्तियार हैं वो सबसे ज्यादा कंसर्न्ड हैं और सबसे ज्यादा स्टेक्स उनके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि है भी वैसे। लेकिन इस सब के अंदर अब देखते हैं कि ब्लैकमेलिंग जो है उसका रंग क्या है, किस तरह की ब्लैकमेलिंग है। ये इसकी आड़ में कई नवाज शरीफ वाले मुतालबात के इमरान खान गिरफ्तार हो जाए, बेशक एक दिन के लिए ही, ताकि नवाज शरीफ साहब की अना की तस्कीन हो सके, या इमरान खान की नाअहली वो मुतालबा है, या फिर इसके अंदर जो इक़्तिदार है उसे तूल देना कि IMF का प्रोग्राम तो तभी होगा अगर हम कौमी असम्बली की मुद्दत को एक्सटेंड कर लें। टेक्नोक्रेट सेटअप से भी ख़तरनाक चीज़ ये होगी कि एक तो यह है ना कि टेक्नोक्रेट सेटअप है, दूसरा यह कि कौमी असम्बली की मुद्दत ही एक्सटेंड कर लें और ये खुद इक़्तिदार के ऊपर साल मजीद इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए बैठ जाएं। तो इस तरह की बहुत सी ब्लैकमेलिंग ऑब्वियसली हो सकती हैं। पता नहीं वो किस तर्ज की ब्लैकमेलिंग है, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और एक चीज़ बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि एस्टैब्लिशमेंट इस ब्लैकमेलिंग को पॉजिटिवली नहीं ले रही और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पाइलअप होती जा रही हैं, इकट्ठी होती जा रही हैं और इनकी जो हरकतें हैं और मुल्क के साथ जो हिसाब किताब है, इस सब के अंदर एक जानिब तो इमरान खान ने जनरल बाजवा के तमाम तर इल्ज़ामात जो इमरान खान पर लगाए गए उनका पोस्टमार्टम किया और उन्हें लिताड़ के रखा है जनरल बाजवा को। लेकिन इसके साथ ही इमरान खान ने एक बड़ा अहम मास्टर स्ट्रोक खेला है और इमरान खान ये बात करते आए हैं और उन्होंने दोबारा ये बात की। मैं इसमें ये बात इसलिए वजाहत इसकी करना चाह रहा हूं कि कोई ये ना समझ ले कि इमरान खान कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ गिटमिट चाहते हैं अपनी और कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर आज़म के पास ही इख्तियार और वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी, ये नहीं कि जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर आए और इख्तियार जो है वो आर्मी चीफ के पास हो। यानी खद्दो खाल जो है इन ताल्लुकात के वाजे करके इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। इमरान खान ने एक हाथ जो है वो आगे बढ़ाया है, एक कदम जो है वो आगे बढ़ाया है और GHQ और एस्टैब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर को लेकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके बाद बॉल जो है वो तो अब एस्टैब्लिशमेंट के कोर्ट में है। और इसके अंदर इमरान खान साहब ने आपकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी कि जी खारजा ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर ज़ाती अनानी होती है, अपने मुल्कों का मफाद होता है। ये भी जहाँ जहाँ पर मैसेज जाना था, चाहे वो अरब्स हों चाहे वो US हो, जहाँ पर भी कि चीज़ें जो हैं वो अफाम तफहीम से और कोई नथिंग पर्सनल और अपने ज़ाती अना और ज़ाती गुस्सा जो है उसे फॉरेन अफेयर्स पर भी हम असरअंदाज नहीं होने देंगे। लेकिन आका और गुलाम का ताल्लुक भी नहीं होगा, बराबरी की सतह पर होगा। अब यहां पर बॉल जो है वो एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट के कोर्ट में जा चुकी है, दोनों हाथों से ताली बजानी है या उसी तरीके से मुल्क को सफ़र करवाते रहना है। हमारा 75 साला सफ़र जो है जो एक कौम के तौर पर वो सफ़र उर्दू वाला सफ़र कम और अंग्रेज़ी वाला सफ़र ज़्यादा रहा है। हमने बहुत सफ़र किया है और अब ये जो फैसला है ये ताकतवरों ने करना है कि इस कौम की सफरिंग जो है उसमें इजाफा करना है या ख़त्म करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि
जारी बात है कि निगरान हुकूमत आती है 90 दिन के लिए, लेकिन निगरान हुकूमत जिस तरह से आई, और मैं कल पढ़ रहा था कि 3 साढ़े 3 साल में जितने उस्मान बुज़दार ने तबादले किए, बड़ा इल्ज़ाम लगता था ना कि आईजी बदल रही है, इतने तबादले इधर उधर फलां ढिमकां। मोहसिन नकवी साहब ने आके 20 दिन से कम टाइम में भी उससे ज़्यादा तबादले कर दिए हैं। मतलब इस तरह से फील्डिंग लगाई जा रही है, इतनी सख्त किस्म की फील्डिंग, जो कि निगरान हुकूमत का काम तो नहीं होता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत से रिजर्वेशन हैं। अब ये अपनी तरफ से आए हैं लंबी इनिंग्स खेलने के लिए, 90 दिन से ज़्यादा रहने के लिए, क्योंकि मनसूबा साजों का मनसूबा तो वही है जो हम सब के सामने है। तो अब इमरान खान साहब ने इनके इक़्तिदार का ताबूत जो है वो भी तैयार किया है और इंदिया दिया है और एक स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा की ज़ुबान से आ रही है कि 90 दिन बाद निगरान हुकूमत जो है, अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे होते तो 90 दिन के बाद तो निगरान हुकूमत गैर आईनी हो जाएगी। तो फिर किसी ब्यूरोक्रेट या किसी पुलिस वाले को भी इन निगरान हुकूमतों के, चाहे वो पंजाब में है या चाहे वो निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, इन निगरान हुकूमतों के ऑर्डर्स किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं लेने चाहिए। और इस सब के अंदर जाहिर बात है इमरान खान साहब ने ये बात कही कि उम्मीद तो है हमें कोर्ट से कि अदालतें जो हैं वो आइन और कानून की बालादस्ती इंश्योर करेंगी, लेकिन खासात उन्होंने ये खदशा भी जाहिर कर दिया कि अब जो कोर्ट्स हैं उनके लिए भी मुश्किल वक्त जो है वो शुरू होने वाला है और उनके लिए भी टफ टाइम्स जो हैं ये उन्हें भी नवीद सुना दी है कि आने वाले हैं और उसका आगाज़ हुआ चाहता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। मैंने जो शुरू में कहा कि पीडीएम और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए अब तक का जो सबसे बड़ा धचका है वो लग चुका है। तो इस सब में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। दुनिया न्यूज़ ने एक रिपोर्ट जारी की है कि शहबाज शरीफ साहब ने वैसे सोचा तो होगा ना कि कुछ तो ग्राउंड रियलिटी का मुझे पता चले ना, हकीकत पसंदी अच्छी होती है, चाहे आप उसे एक्सेप्ट पब्लिक में आके करें या ना करें। तो उन्होंने एक एजेंसी को टास्क दिया कि आप ज़रा सर्वे करें, आप चेक करें कि लोग इस वक्त क्या चाह रहे हैं। लोग चाहते भी हैं इमरान खान जो इलेक्शन कर रहा है, तो इसके अंदर चेक करें कि अवाम इलेक्शन चाहती है कि नहीं। जब इस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब की तो उसमें जवाब यही था कि मैक्सिमम लोग जो है, मेजॉरिटी जो है, उन्होंने कह दिया है कि हम इलेक्शन चाहते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल यह था कि आप वोट किसे देंगे अगर इलेक्शंस हो जाते हैं। अब इमरान खान जो है, चाहे उन्होंने, आप देख लें कि कुछ भी आपने मुल्क में करना है ना, तो आपको क्लियर नहीं, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। 2/3 मेजॉरिटी होती है 66%, यानी 66% आपका से उसके बाद बेशक सदारती निज़ाम ले आए, 3 में से 2 हिस्से 67% कर लें, तो आप उसके बाद बेशक सदारती निज़ाम ले आएँ, आप पूरा निज़ाम बदल दें, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, आप एम्पावर्ड होते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को दी गई है, खान साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश 2/3 मेजॉरिटी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जो एजेंसी की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इमरान खान को 74%, 66 इमरान खान की ख्वाहिश है, 74%, और ये 74% 2/3 नहीं बनती, ये 3/4 बनती है। ये 2/3 अक्सरियत नहीं बनती, ये 3/4 अक्सरियत बनती है जो इमरान खान को मिलने जा रही है। इनके खुद जो इनके टेबल पर, वजीर आजम ऑफिस के टेबल पर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, तो आप अंदाजा कर लें कि चीजें कितनी वाज़ेह हैं। और हालात ये हैं कि नून लीग को अपने गढ़ से, किला नून लीग का क्या था, लाहौर था, लाहौर नून लीग का किला है, उसमें एक इनका हल्का है PP 139, उस हल्के से लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इंतखाबात के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा। ये दौर इतना बुरा, ये बिल्कुल वही बात आ चुकी है कि अब ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब इन्होंने देखना है कि जमानतें कितने मार्जिन से जब्त होंगी। इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। मरियम नवाज ने जलसे करने थे, जब उन्होंने अपना इस्तकबाल देखा उन्होंने कहा जलसे नहीं मैंने करने, मैंने क्या करना है जी, मैंने तंजीमी मीटिंग्स करनी है क्योंकि मैं तो चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। अब शादी हॉल्स के अंदर मरियम नवाज बंदे इकट्ठे करती हैं, वहां पे खिताब करती हैं। उस शादी हॉल के अंदर भी 30% जगह वो खारदार तारें लगा के, अब अगर अपनी तंजीम के लोग हैं फिर उनसे कौन सी सिक्योरिटी, जलसे में तो चले समझ आती है। अब ये वही बात है कि इमरान खान जब जमान पार्क में अपने ड्राइंग रूम में जब मिलते हैं तो वो बैठे, आगे ना खारदार तारें लगी हो, सामने बैठ 4 सहाफ़ी बिठा लें या सामने 10 अपने पार्टी के रहनुमा बिठा लें, ऐसे तो नहीं होता। या फिर उनसे रोज़ाना वफ्द मिलते हैं, रोज़ाना उनसे सोशल मीडिया की टीम्स मिलती हैं, उनसे हर शहर का वफ्द आके मिल रहा होता है, पूरा दिन मीटिंग्स चल रही होती हैं। जो लोग ज़मान पाक कवर करते हैं वो जानते हैं, मैं खुद उधर देखा है, बाहर तंबू लगे हुए हैं, उसके अंदर लोग वेटिंग में बैठे हैं, इमरान खान अपनी जगह बैठे हैं और इसमें वो उनका। लेकिन इस सब में आप ये देखें कि मरीम नवाज़ को 5-5 से 100 के जो नोट्स हैं, उन नोट्स के ऊपर भी मरीम नवाज़ को बेसिकली साइन करके देने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और ये जो अब इनके साथ हुआ है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जो आपको इब्तिदा में बताया, DG ISI जो है जनरल नदीम अंजुम,
उनके हवाले से जो उनके खिताब की बात है उस पर आते हैं। लेकिन पहले आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो 90 दिन में इंतखाबात करवाने की बात की, उस जजमेंट को 48 घंटे हो चुके हैं, कोई डेट अनाउंस नहीं हुई, कोई इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई, तौहीन अदालत जो है उसकी कार्रवाई का प्लान बन रहा है जो कि कल से स्टार्ट हो सकती है। वैसे फवाद चौधरी साहब ने सही कंसर्न का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने लिखा कि इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था, आइन और अदालती अहकामात को मजाक ना बनाएं। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बाद भी आम तासुर है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है, इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन नहीं करवाएगा, इनके साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। ये बात तो मैंने पहले भी आपके सामने रखी, लेकिन आइंदा का लाए अमल पीटीआई का क्या होगा? इस पर कहते हैं कि हमारे पास आइन ही मुतफ़िक़ा दस्तावेज है, अगर आइन को भी रोन दिया गया तो पाकिस्तान की रियासत का जो बुनियादी ढांचा है उसे शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। बहुत हो गया आइन की बालादस्ती के लिए, हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। जेल भरो तहरीक से इस तहरीक का आगाज होगा और आइन की बहाली तक ये तहरीक जारी रहेगी। मतलब अब ये तहरीक जो है, इसका नाम भी आप समझ लें कि ये आइन की बहाली की होगी। तो ये सारे धचके, ये सारा कुछ जो है ये इस वक्त तैयार हो गया हुआ है और इस सब के अंदर जारी बात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि निगरान हुकूमत जो है, इमरान खान साहब ने उसके वाले से भी कह दिया कि उसकी भी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। अच्छा, अब यहां पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक खबर आई है और इस सब के अंदर बताया गया है कि हाई लेवल पाक डेलीगेशन टू अटेंड म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। जर्मनी म्यूनिख के अंदर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसमें बिलावल भुट्टो, जरदारी, हिना रबानी खर और ये सारे लोग तो मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने जा रही है कि इसमें पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, इसके जो सरबराह हैं, DG हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ये भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। और जनरल नदीम अंजुम जो हैं, इनके हवाले से एक चीज़ सामने आ रही है कि जनरल नदीम अंजुम जो हैं, उनका खिताब जो है वो भी यहाँ पर हो सकता है। और इस सब के अंदर ये बेसिकली इसमें इस साल इसमें 45 हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं और 100 मिनिस्टर्स जो हैं पूरी दुनिया से, वो इस के अंदर शिरकत कर रहे हैं। 2018 के अंदर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और इसमें एक तकरीर जो है वो उन्होंने की थी, एक खिताब किया था। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा कोशिशें बिलावल कर रहे हैं कि इसके साइड लाइन्स पे उनकी अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, उनके साथ मुलाकात हो जाए। और इस सब के अंदर ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि इसमें जो DG ISI हैं वो एक तकरीर करेंगे। नॉर्मली DG ISI जनरल नदीम अंजुम जो है वो पब्लिक अपीयरेंस अवॉइड करते रहे हैं और ये चीज़ हम सबको पता है और वो पब्लिक के अंदर अपनी जो अपीयरेंसेस हैं वो कम देते रहे हैं। इवन एक दो इमरान खान साहब के टाइम पे भी आई गेस बिल गेट्स के साथ वो लंच था, वर्किंग लंच था या PM हाउस में, उसमें फोटोशॉप कर दिया गया। दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ्स जो हैं वो बड़ा एक लो प्रोफाइल रहते हैं। कुछ चीफ्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत हाई प्रोफाइल रहे पब्लिक के अंदर, पब्लिक डोमेन में, कुछ लो प्रोफाइल रहे। लेकिन जाहिर बात है उस दिन भी जब DG ISI ने जनरल बाबर के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा आप सब लोग हैरान होंगे कि मेरी पॉलिसी ये है लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। लेकिन अब ये खिताब की जो खबर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और सारी नजरें, ऑल आइज ऑन द DG ISI। और जाहिर बात है आई पर्सनली थिंक के दिस स्पीच एंड दिस एड्रेस बाय द DG ISI विल बी रिलेटेड टू सिक्योरिटी इशूज़ और पाकिस्तान या फिर इवन अफगान इशू और जो मुख्तलिफ मामलात हैं उस पर होगी। लेकिन जाहिर बात है हम सब की नज़रें भी इस एड्रेस पे होंगी और इसमें क्या पॉलिसी दी जाती है, क्या चीज़ें आती हैं सामने, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर घर की बात की जाए, पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो वहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है उसके लिए मुश्किलात इमरान खान जो है वो कम नहीं करने देंगे किसी को, ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। और वो अपना मोमेंटम जो है वो बरकरार रखे हुए हैं और कोई भी गैर आइनी चीज़ किसी को नहीं करने की इजाज़त होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।